नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी प्री में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहां से आते हैं, इसलिए आपको उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये हमारी एप्लीकेशन है आरएम क्लासेस बाय नमन परसाई नाम से। ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आज ही इसे इंस्टॉल करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए, ये हमारी वेबसाइट है rmclass.com नाम से। यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एमपीपीएससी प्री की, जिसकी प्राइस मात्र 799 है फॉर 1 ईयर। इसमें आपको 21,000 प्लस क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। साथ में 40 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, और भी इसमें फीचर्स हैं जिसको आगे हम समझेंगे। तो बिना देरी किए इसे परचेज करिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भैया इस साल जुलाई सितंबर तिमाही में किस मुद्रा ने विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑप्शन आपके सामने है, देखें। यूएस डॉलर, यूरो, श्रीलंकन रुपया और अंत में आपका अफगानी मुद्रा। इसका आंसर है जो बहुत ही चौंकाने वाला है। इसका आंसर है अफगानी मुद्रा। तो भैया अफगानी मुद्रा, ब्लूमबर्ग एक एजेंसी है, उसके आधार पर उसने सर्वे किया है। उसके आधार पर अफगानी मुद्रा जो है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है क्वार्टर ईयर में। बात क्लियर है, मतलब तिमाही में, जुलाई सितंबर तिमाही में सबसे अच्छा इसने प्रदर्शन किया है। तो ये क्वेश्चन कभी आपको एग्जाम में आ गया तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अफगानी मुद्रा इस प्रकार से होती है, बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द सितंबर क्वार्टर। ठीक है, अब देखो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखें, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान की मुद्रा है, नाम से क्लियर है। अफगानिस्तान की मुद्रा इस तिमाही दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है। अब देखिए कि बनी कैसे है। तो भी इसने अरबों डॉलर की मानवीय सहायता, इसे कई सहायता मिली है और इसका व्यापार बढ़ा है किसके साथ, और एशियाई पड़ोसी, मतलब एशिया में जो पड़ोसी देशी के साथ में बड़े व्यापार के कारण भी इसकी जो मुद्रा है उसका प्रदर्शन अच्छा हुआ है। ठीक, तो एक तो मानवीय सहायता और जो एशियाई देश है उनके साथ इसका व्यापार बढ़ा है, उस कारण से इसकी मुद्रा का से अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी, क्या नाम है, अफगानी में तेजी देखी जा रही है। क्लियर है बात। चल, इसके बाद देखें, ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस तिमाही अवधि के दौरान अफगानी मुद्रा के मूल्य में उल्लेखनीय 9% की वृद्धि देखी गई है। तालिबान ने अपनी मुद्रा पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए इसमें काफी उपाय किए हैं। ठीक, तो पहली बात तो हमारे काम की यह है कि जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है वो आपकी अफगानी मुद्रा है। इसके बाद तो दूसरी बात यह है कि कैसे बनी है, तो मानवीय सहायता और इसके जो व्यापार, जो बाकी एशियाई देश हैं उनके साथ व्यापार बढ़ने से भी इसकी मुद्रा ने अच्छा परफॉर्म किया है। चलिए, कितनी बड़ी है, 9%। चलिए, और किसने बताया है, ये तो आपकी संस्था है, उसका नाम है ब्लूमबर्ग। तो उसने सर्वे किया है और उसने अपनी रिपोर्ट के आधार पर ये बात बोली है। स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन की शुरुआत की है। तो भी ये स्वच्छता पखवाड़ा का समय कब से कब तक होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो भैया पखवाड़े के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन की शुरुआत करी है। तो स्वच्छता ट्रेन का संबंध किस राज्य से है, किस देश से है, ये क्वेश्चन बनेगा। आपको उसका आंसर सही करके आना है। ठीक है, तो मुंबई, अहमदाबाद, मैसूर और है कोची। अब देखो, स्वच्छता जो अभियान है उसकी शुरुआत करी मोदी जी ने, और मोदी जी का संबंध है गुजरात से, और गुजरात का ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसका आंसर जो है अहमदाबाद ही होना चाहिए। आप ऐसे भी आप आंसर को सर्च कर सकते हो। ठीक, तो अहमदाबाद इसका आंसर है। अब देखें इस प्रकार से, ये देखिए अहमदाबाद में इस प्रकार से स्वच्छता ट्रेन की शुरुआत हुई है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, ये जो स्वच्छता ट्रेन चलाई जा रही है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा किया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत अहमदाबाद नगर निगम ने अपने जीवंत शहर में अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों का ध्यान वहां पर खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए इस तरह का प्रयास किया, इस तरह का
कार्य किया है, ठीक, कि अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नव परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है, ताकि लोगों को उसके बारे में जानकारी हो, स्वच्छता के विषय में लोगों को और जानकार बने, और इस प्रकार से जो और इसमें कमियां रह गई हैं अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जनता को जागरूक करें, ताकि और इसमें अच्छी इसमें परफॉर्मेंस आ पाए, इम्प्रूवमेंट आ पाए। इन्होंने इसके लिए जो शानदार रास्ता अपनाया वह है स्वच्छता ट्रेन पहल है। ठीक, चलिए, तो भैया जो अहमदाबाद में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक रचनात्मक प्रयास है। बात क्लियर है, इसका उद्देश्य है अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में लोगों को अवेयर करना। देखिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, 17 दिसंबर को पेपर है, टाइम काफ़ी कम है, तो आप अपने दम पे सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, इसलिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है एग्जाम के लिए, जिसको फॉलो करके आप काफ़ी जल्दी अपने सिलेबस को ख़त्म कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो नंबर आपके सामने है 9424486903, इस नंबर पर कॉल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। वेबसाइट का नाम है arambclass.com, AARAMBH क्लास। अब देखें, ये हमारी टेस्ट सीरीज है, 799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, 399 में 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, बहुत काफ़ी कम है। तो इसमें देखिए फैसिलिटी क्या है, इसमें बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें आपको 40 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, करंट अफेयर मिलने वाला है, एमपीजीके। देखिए एमपीजीके से एमपीपीएससी प्री में लगभग 40+ क्वेश्चन आते हैं, तो हमने 600 क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। वो जो टेस्ट सीरीज है ये बायलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक, इस नंबर पे कॉल करिए, सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए arambclass.com पर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। 75% का समय ऑफ चल रहा है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भैया हाल में चर्चा में आई स्वाति नायक, अभी चर्चा में रही स्वाति नायक ने इनमें से कौन सा अवार्ड जीता है? स्वाति नायक ने इनमें से कौन सा अवार्ड जीता है? जो आपके सामने आने वाले हैं, बुकर प्राइज और है आपका पुलित्जर प्राइज है, उसके बाद अंत में आपका सी है नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड, और आपका अंतिम है रेमन मैग्सेस अवार्ड। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में एमपीपीएससी में ये पक्का क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा इसको कि भैया स्वाति नायक ने इनमें से कौन सा अवार्ड जीता है। तो इसका आंसर सा है, सी है इसका आंसर है। स्वाति नायक ने नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड जीता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। देखें, स्वाति नायक ये आपके सामने है, जिन्होंने नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के फील्ड में काम किया है, कृषि फील्ड में इन्होंने कार्य किया है, और उसी कारण से इन्हें नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड दिया गया। तो स्वाति नायक का संबंध है नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड से, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखें, थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए असाधारण योगदान की एक महत्वपूर्ण मान्यता में ओडिया वैज्ञानिक, ये मतलब ओडिशा से हैं तो ओडिया है, तो ओडिया वैज्ञानिक स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। अब देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनका संबंध भारत में कहाँ से है, तो ओडिया है, ये बात क्लियर है, ओडिया है ये, और बेसिकली कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है, उसी के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार किसानों को मांग संचालित चावल बीज, मतलब मांग संचालित चावल बीज प्रणालियां में शामिल करने के लिए उन्हें उनके अभिनव दृष्टिकोण का सम्मान करता है, जिसमें परीक्षण और तैनाती से लेकर जलवायु लचीला और पौष्टिक चावल की किस्मों तक पहुंच और अपनाने तक शामिल है। यानी कि जलवायु के आधार पर वो लचीला, जो आपका बीज है वो लचीला रहे, उसी को डेवलप करने के लिए प्रयास किया गया है, और उसी के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। कृषि क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। बेसिकली किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करी है? बात क्लियर है, किसकी स्थापना करी है? भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करी है। तो इसका आंसर आपके सामने देखो, क्वेश्चन ऑप्शन है गृह मंत्रालय। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ध्यान से पढ़ना है। गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और अंत में है सामाजिक न्याय और अधिकारिता
मंत्रालय। अब देखिए इसमें भारतीय सांकेतिक भाषा और अनुसंधान और प्रशिक्षण, तो इसमें अनुसंधान भी है प्रशिक्षण भी है, तो गृह मंत्रालय तो नहीं करेगा ये काम, शिक्षा मंत्रालय भी ये काम नहीं करेगा, बचा महिला और विकास। तो इसका सही आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ध्यान से समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम में आ सकता है कि भारतीय सांकेतिक, इस प्रकार से देखिए आप सांकेतिक भाषा का उसमें उपयोग किया गया है। तो भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की बात हो रही है, जिसका संबंध है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है कि ई उन्नत, ये पहले पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान होगा शायद। तो भैया ई उन्नत इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सेवा वितरण पोर्टल है? हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। देखिए ऑप्शन आपके सामने है ओडिशा सॉरी, जम्मू और कश्मीर, नई दिल्ली और अंत में है केरल। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो भी जम्मू कश्मीर में जो आपकी सेवा वितरण को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए ई उन्नत ऐप का इसमें उपयोग किया जा रहा है। देखिए ई उन्नत गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए बना हुआ है। बेसिकली ये अ सिंगल इंटरफेस टू सिटीजन्स फॉर असेसिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, जो सरकार की सर्विसेज हैं उनको एक्सेस करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। बात क्लियर है? तो ई उन्नत का संबंध है जम्मू कश्मीर से और इसका उद्देश्य भी आपको क्लियर है। तो अगर आपको प्री में ई उन्नत के बारे में आ गया तो राज्य है आपका जम्मू कश्मीर और उसका उद्देश्य आपको क्लियर है। चलिए इनमें से किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जैसे हमारा गूगल प्ले स्टोर है, आप कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो कहां से करते हो? आप करते हो गूगल प्ले स्टोर से। तो उसी की तरह इंडस ऐप स्टोर को डेवलप किया गया है। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि इंडस ऐप स्टोर को किसने डेवलप किया है? देखें, पाइन प्लेटफॉर्म्स या फिर है आपका पेटीएम, भारत पे या फोन पे। इसका सही आंसर है फोन पे। फोन पे ने गूगल प्ले स्टोर की तरह ही इंडस ऐप स्टोर को डेवलप किया है ताकि लोग यहां से फ्री में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सके, गूगल प्ले की तरह। देखें अब इसके बारे में पढ़ते हैं, किसी विशेषता क्या है। देखो फोन पे ने अपना खुद का ऐप स्टोर इंडस लाया है, लॉन्च किया है। इसकी सीधी टक्कर गूगल प्ले स्टोर से मानी जा रही है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि फोन पे का इंडस ऐप स्टोर बिल्कुल फ्री है, यानी अगर आपको अपनी वहां पर ऐप लॉन्च करनी है तो आप बिल्कुल फ्री में अपनी ऐप को वहां पर लॉन्च कर सकते हो। यानी ऐप डेवलपर से इस पर ऐप्स को लिस्ट करने के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। गूगल प्ले में चार्ज लिया जाता है। और देखें आप इसके साथ ही ये ऐप स्टोर भारतीय यूजर्स के लिए लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में सर्विसेज के साथ साथ उपलब्ध रहेगा। यानी ये लोकल लैंग्वेज को भी इसमें प्रमोट करेगा और उसी के बेस पे ही ये अपने क्या लिखा है, भारतीय यूज के लिए लोकल लैंग्वेज और सर्विसेज, जो आपकी सर्विसेज है वो लोकल लैंग्वेजेस में आपको बताने वाला है। ठीक, फोन पे का ऐप स्टोर 12 भारतीय लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, 12 भारतीय भाषाओं को। तो बहुत बड़ी बेसिकली ये न्यूज़ है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ये कि ये जो आपका इंडस है वो किसका है, ये ऐप स्टोर किसका है। तो क्वेश्चन बनेगा तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फोन पे का ये है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ में अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? किसने किया है? नौसेना ने। तो क्वेश्चन ये है कि भारत ने किन 2 देशों के साथ में त्रिपक्षीय यानी 3 पक्ष से, तो किन 2 देशों के साथ में अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास संपन्न किया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो 3 देश इसमें होंगे, पहला भारत है, तो बाकी 2 देश कौन से हैं? ऑप्शन है फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यूएसए और कनाडा नहीं है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, और अंत में आपका श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। तो ए, बा और दा नहीं है, इसका आंसर है सी। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने अपना पहला भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किया है। ठीक, तो इसका आंसर है
इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने पहला नौसेना अभ्यास किया है। अब देखें इस प्रकार से अभ्यास हुआ। अब देखो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखो इस जो अभ्यास हुआ है तो भारत की तरफ से जो अभ्यास किया गया है उसमें हमने अपना INS सह्याद्री को उसमें उतारा है। यानी भारत ने इस अभ्यास में INS सह्याद्री का इसमें उपयोग किया है। काफ़ी ये भारत में विकसित है, ये पूर्णतः भारत में विकसित INS सह्याद्री है। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि अभी भारत और भारत का त्रिपक्षीय जो उसमें अभ्यास हुआ है तो उसमें किस पोर्ट का इसमें यूज किया गया, तो आंसर आपका है INS सह्याद्री का इसमें यूज किया गया, जो कि भारत में ही विकसित हुआ है। ठीक, चलो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात हो रही है। हिंद प्रशांत में तैनाती मिशन के तहत भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित, ठीक, भारतीय नौसेना के द्वारा स्वदेशी निर्मित, तो भारतीय नौसेना के लिए इसको भारत में विकसित किया गया है। INS सह्याद्री की बात हो रही है। तो INS सह्याद्री ने 20 से 21 सितंबर 2023 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाजों और विमानों के साथ में पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। ठीक, तो पहला है ये, और इसमें किसने साथ में भाग लिया है? INS सह्याद्री ने इसमें भाग लिया है, जो कि भारत में विकसित है। ठीक, INS सह्याद्री की बात करें तो स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट 17 श्रेणी के मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट्स का तीसरा पोत है ये। ठीक, तो ये तीसरा पोर्ट है, तीसरी श्रेणी का पोर्ट है। किसका है ये? भारत में डिजाइन और भारत में ही निर्मित किया गया है। प्रोजेक्ट 17 श्रेणी के मल्टी रोल स्टेल्थ आपका जो है फ्रिगेट्स का ये तीसरा आपका ये पोत है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पहला अभ्यास है, 3 के बीच में है, इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, और भारत की तरफ से भारत में विकसित इसमें INS सह्याद्री का इसमें यूज किया गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो मझगांव, अब जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो INS सह्याद्री है इसका निर्माण कहाँ हुआ है, तो भैया मुंबई मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में इसका निर्माण किया गया है। ठीक, चल अब 8वां क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि कहाँ हुआ लाइट हाउस का महोत्सव? महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है और आपका गोवा। अब देखिए महाराष्ट्र, केरल और गुजरात, यहाँ पर इस प्रकार के जो आयोजन है वो होना लगभग मुश्किल होता है। तो गोवा, सारी जो पार्टी होती है वो गोवा में होती है, इसलिए लाइट हाउस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी गोवा का होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसका आंसर है गोवा। ठीक, चल अब इस प्रकार से देखिए, वेलकम टू मेगा कार्निवाल सोलफुल इवनिंग्स एट द लाइट हाउस फेस्टिवल, तो गोवा में ये हुआ है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान, क्या है? ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। मतलब लॉन्च कई साल पहले किया था, अभी वो धरती पर वापस आने वाला है। मतलब 2016 में 7 साल पहले उसको लॉन्च किया था, अब धरती पर वापस आने वाला है। और जिस उद्देश्य के लिए इसको वहां पर भेजा था वो उद्देश्य पूरा करके वापस आ रहा है। ठीक, तो किसने सबसे पहले इसको सेंड किया है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। इसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ेंगे। तो ये UAE, USA, चीन और जापान, तो इसका आंसर है USA ने इसको लॉन्च किया है। ठीक, इस प्रकार से इसको लॉन्च किया गया था और 2016 में इसको लॉन्च किया देखो था। अब देखिए इस बैलेंस में, तो आपका ओसिरिस रेक्स मिशन नासा का अंतरिक्ष यान 7 साल पहले यानी सन 2016 में की यात्रा के बाद सुदूर क्षुद्रग्रह, एक बेसिकली बुन्नू, क्या है? बेन्नू के बिन्नू है, बेन्नू क्षुद्रग्रह है। मतलब ब्रह्मांड में बहुत सी आकाशीय पिंड होते हैं, उनको बोलते हैं क्षुद्रग्रह। तो बेसिकली जो 7 साल पहले जो अंतरिक्ष यान को भेजा गया था उसका उद्देश्य था कि जो आपका बेन्नू क्षुद्रग्रह है उसके आसपास घूमना और उसका अध्ययन करना। तो इसने उस क्षुद्रग्रह के आसपास घूम चुका है, काफी उसने घूमा आसपास, उसका अध्ययन किया और उसका अध्ययन करने के बाद में अपने साथ में वहां के जो अध्ययन की रिपोर्ट है उसको लेकर वापस लौट रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जो आपका ओसिरिस रेक्स मिशन है वो किसका है? तो USA का है। कब सेंड किया था? तो ये 2016 में उसको भेजा गया था। और ये किसका अध्ययन करके लौट रहा है? तो बेन्नू क्षुद्रग्रह का अध्ययन करके लौट रहा है। तो बेसिकली के बाद सुदूर क्षुद्रग्रह बेन्नू है ना, जो आपका क्षुद्रग्रह है बेन्नू का, से खनिज लेकर पृथ्वी तक पर लौट रहा है।
या ये लौटने वाला है। बात क्लियर है, ठीक। तो किसका अध्ययन किया इसने? इसने किया है क्षुद्रग्रह जिसका नाम है बेन्नू। बात क्लियर है। अभी भारत में लौटने वाला है, ये काफ़ी हद तक लौट चुका है, ठीक। इस प्रकार से आपका ये होता है। ये हर 4 साल में दिखता है और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी ये पृथ्वी के काफ़ी करीब आने वाला है, ठीक। चलिए, तो भी हमने 10वां क्वेश्चन आपके सामने है कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए किन देशों के बीच युद्ध छिड़ा है। देखिए, ये आपने पहले पढ़ा होगा कि नागोर्नो काराबाख बेसिकली अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक क्षेत्र है। जैसे भारत और पाकिस्तान है ना, उनके बीच में एक क्षेत्र है कश्मीर, उसको लेकर विवाद होता रहता है। भारत कहता है ये हमारा हिस्सा है और पाकिस्तान कहता है हमारा, तो उस क्षेत्र को लेकर विवाद हो रहा है। इसी प्रकार से अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य में एक क्षेत्र है नागोर्नो काराबाख, तो उसको लेकर विवाद हो रहा है। तो उसका आंसर देखें, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए किन देशों के बीच में युद्ध छिड़ा है? तो उसका आंसर है आर्मेनिया और अजरबैजान। देखें, अब देखें जरा समझें इसको यदि आप समझने का प्रयास करें तो ये आपका है अजरबैजान, ये आपका है अजरबैजान, ये है आपका आर्मेनिया। क्लियर? अब देखिए, अजरबैजान में एक क्षेत्र है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। क्लियर बात है? नागोर्नो काराबाख यहां पर देख रहे हैं आप, ये देखो, इस मैप को थोड़ा बड़ा करता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। दिख रहा है आपको? अब देखो मैंने क्या बोला, ये है अजरबैजान, यहां पर है आर्मेनिया, और अजरबैजान में एक क्षेत्र है नागोर्नो काराबाख। क्या है? नागोर्नो काराबाख, ठीक। अब देखिए, ये जो नागोर्नो काराबाख है ये ऑफिशियली रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहां जो लोग निवास करते हैं वो आर्मेनियाई हैं। बात समझे आप? ये जो नागोर्नो काराबाख है ये ऑफिशियली रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ जो लोग निवास करते हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो बेसिकली आर्मेनिया के हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक। तो ये अनऑफिशियल रूप से आर्मेनिया के कब्जे में हो गया। बात क्लियर? तो अभी हाल ही में अजरबैजान ने यहाँ पर अटैक किया और उसने प्रयास किया कि जो नागोर्नो काराबाख है वो पूरी तरह से आर्मेनियाओं से मुक्त हो जाए और पूरी तरह से अजरबैजान का कब्जा इस पर हो जाए, ठीक। तो चर्चा में क्यों हुई है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस पर अजरबैजान ने आक्रमण किया है, तो हमको जानना यह था कि आक्रमण क्यों किया है, विवाद क्या था, ठीक। तो विवाद यह है कि जो आपका नागोर्नो काराबाख है इस पर दोनों ही देश अपना अधिकार शो कर रहे हैं, लेकिन ये ऑफिशियल रूप से अजरबैजान का ही हिस्सा है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा सिंपल कि भैया नागोर्नो काराबाख विवाद किसके मध्य है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। तो लगभग हमने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, टॉपिक पढ़ते रहेंगे। आप सभी ध्यान से पढ़ते रहिए, एग्जाम काफ़ी करीब है। एक भी घंटा आपको बर्बाद नहीं करना है, बस पढ़ते रहना है और आपको क्वेश्चन लगाते रहना है, ठीक। तो आज के लिए तक काफ़ी पर्याप्त है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।